आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। 11 से 15 जून का करंट अफेयर कवर करेंगे। मैंने आपको बोल दिया है ना, आज और कल इस 2 दिन में जितना भी करंट अफेयर पेंडिंग था ये सब कंप्लीट करा दूंगा मैं आप सभी को, ठीक है। उसके बाद परसों से मैथ क्लास, रीजनिंग क्लास, जीके क्लास, करंट अफेयर टाइमली आपका क्लास जो है वो चलेगा। आपको करंट अफेयर क्लास का टाइम पता है ना, कब है? तो सुबह में 8 बजे ये क्लास चलता है। लेकिन जो भी तैयारी कर रहे हैं भाई, एक बात ना मेरा याद रखिएगा आप सभी, आपको ये बात पता है, सबसे खराब बात है ना कि आपके पास समय कम है, लेकिन उससे भी अच्छी बात है कि अभी समय आपके पास है। अभी आपका बुरा समय आया नहीं है, अभी एग्जाम में आप फेल हुए नहीं है। कोई फेल हो गया क्या एग्जाम में? नहीं भैया, एग्जाम अभी दिए नहीं है। अभी तक एग्जाम में ये दिन हमको देखने को नहीं मिला, यानी समय बुरा नहीं आया है। तो समय बुरा आने से पहले इतना मेहनत करो ना, इतना मेहनत करो कि ये फेल को ना आप अपने रिजल्ट में अपना नाम देखते हुए पाओ। बहुत अच्छी बात है कि आपके पास अभी समय है, ये बात बहुत बड़ी बात है। करोड़ों लोग कमाते हैं लेकिन उनके पास समय नहीं होता है। आपके पास समय है, जो सबसे बड़ी दौलत है। क्लास को स्टार्ट करूंगा और फटाफट आज का पहला प्रश्न आपके सामने क्या बोल रहा है? बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस प्रति साल हम लोग कब मनाते हैं? तो याद रखिएगा 12 जून को मनाया जाता है। अगर एग्जाम में आप सभी से पूछ दे कि हमें यह बताइए बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस प्रति वर्ष कब मनाते हैं, तो आप क्या बोलिएगा? 12 जून। अगर एग्जाम में यही पूछ दे कि बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस 2021 के मौके पर थीम क्या था 2021 का, तो आप बोलेंगे हम ये भी पढ़ें। और पीडीएफ भी मैं हर क्लास का आपको अपडेट कर दे रहा हूं टेलीग्राम वाले ग्रुप के ऊपर। इस बार का विषय क्या दिया गया है? बाल श्रम की समाप्ति पर बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस, यह विषय दिया गया है 2021 का। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किस राज्य की सरकार ने अपना सातवां राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया है? आपको पहले क्या मालूम था कि 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं इस राज्य में, छठा मैंने आपको बताया था, आज 7वां भी बता रहा हूं। और ये 7 के बीच में से एक क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा, लिख कर ले लो आप सभी हमसे। राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या होगा? तो वो होगा आपका दिहांग पटकाई। ये दिहांग पटकाई 7वां राष्ट्रीय उद्यान है। कहां का? असम का। कहां का? असम का। अभी छठो दिखाते हैं। असम का कैपिटल दिसपुर। हिमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री है। जगदीश मुखी यहां के राज्यपाल। सुधांशु धूलिया यहां के राज्यपाल। 14 लोकसभा, 7 राज्यसभा सीट। अब ये देखो 6, एक तो देखे आप दिहांग पटकाई 7वां बना। अब ये जो 6 दिखाई दे रहा है ना, देखो जो छठा है ना, रायमोन, ये अभी बना है, इसी महीना में बना है, ठीक है, जून के महीना में। और जून के महीना में ही बना था कौन सा? दिहांग पटकाई। उसके अलावा जो 5 दिख रहा है ना, ये हर एग्जाम में किसी ना किसी एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है, इतना इंपॉर्टेंट है। काजीरंगा नेशनल पार्क असम, मानस नेशनल पार्क असम, नमेरी, ऑरेंज, डिब्रू, ये सब असम में 5 गो। छठा नया कौन बना है? तो रायमोन, और 7वां तो दिहांग पटकाई। एकदम दिमाग में बैठा लेना, मेरे साथ साथ एक बार बोलो ना आप सभी, रायमोन और दिहांग पटकाई, काजीरंगा, नमेरी, ऑरेंज, ये सब बोलते रहिए मेरे साथ साथ आप सभी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने देखो, एक किताब लॉन्च किया गया है। किताब मतलब क्या? पीडीएफ के जैसा ऑनलाइन किताब है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने 20 औषधि पौधे के लिए कोविड-19 देखभाल पर जो है ई पुस्तक का मतलब क्या होता है? पीडीएफ के रूप में एक किताब लॉन्च किया गया है। उस किताब में ना 20 औषधि पौधों के बारे में बताया गया है कि कोरोना से वो आपको बचाएगा, आपका इम्यून सिस्टम कैसे स्ट्रांग करेगा, ये सब बताया गया है। उस किताब को जारी किसने किया है? तो किरण रिजिजू। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर हमारा बी। देख रहे हैं, बैठे हुए हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, देखो, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए कौन सा योजना जारी किया गया है? ई निर्माण नामक एक वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है। ये असंगठित क्षेत्र क्या होते हैं?
जो भी लोग मनरेगा में काम करते हैं, समझते हैं ना, जो भी मेरे भाई बहन, उनको बोल रहा है, उन लोगों के लिए ना ई निर्माण एक पोर्टल जारी किया गया है कि अब उनको कोई भी सहायता अगर उनके लिए निकले, देखो बहुत सारे ऐसे लोग हैं अनऑर्गेनाइज्ड के कि बहुत सारा योजना उन तक पहुंच ही नहीं पाता है। गांव का मुखिया, वार्ड मेंबर, पंचायत सब ये सब पहले ही खा जाएगा, इनके तक पहुंचने नहीं देगा। ऐसा बहुत सारा स्कीम है जो सरकार निकालती है, लेकिन गांव का मुखिया, सरपंच खा जाता है। आप देखते होंगे ना, एक गांव का सरपंच स्कॉर्पियो गाड़ी लेकर घूमता है, अरे उसका कितना कमाई है कि वो स्कॉर्पियो गाड़ी लेकर घूम रहा है, लेकिन क्या करिए, गरीब का हक मार मार कर ना एक मुखिया, पंचायत, वार्ड मेंबर, ये सब एक एक गरीब का हक मार कर पंचायत स्कॉर्पियो पर घूमते हैं। गांव में देखो तो एक मुखिया जी के पास दो गो फॉर्च्यूनर गाड़ी है, कहां से पैसा आया? तो गरीब का हक मारकर ही केंद्र सरकार जो भी जारी करती योजना, वो गरीब तक पहुंच नहीं पाता है। तो इसीलिए क्या किया गया है, गुजरात के मुख्यमंत्री के द्वारा ई निर्माण एक पोर्टल, वेबसाइट जारी किया गया है। अब गरीब का जो भी योजना है वहां पर डाला रहेगा उनके लाभ के लिए। ये सब किसने किया है? तो गुजरात ने। गुजरात का राजधानी गांधीनगर, विजय रूपानी मुख्यमंत्री, आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल हैं, विक्रमनाथ यहाँ के कौन है? मुख्य न्यायाधीश। 26 लोकसभा, 11 राज्यसभा सीट। 11 राज्यसभा सीट मध्य प्रदेश में भी है, 11 राज्यसभा सीट आंध्र प्रदेश में भी है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, नियर फील्ड कम्युनिकेशन क्या है आपका? NFC। अच्छा, ये नियर फील्ड कम्युनिकेशन होता क्या है भैया? थोड़ा सरल भाषा में समझाइए, सुनिए मेरा बात। नियर फील्ड कम्युनिकेशन प्रौद्योगिकी आधारित इलेक्ट्रॉनिक पहचान पत्र यानी आईडी का उपयोग करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बन गया है? अब यह ध्यान से सुनना मुझे, ये NFC नियर फील्ड कम्युनिकेशन क्या है? देखो, एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा सामान है ना, जैसे इसको क्या बोलते हैं, नियर क्या बोलते हैं? देखो मान लो ना, अगर आपका आईडी कार्ड है, इसमें ये आईडी कार्ड है, इसको ना ये पूरा इलेक्ट्रिक से लेस रहेगा, ठीक है? अगर इसको उसके पास ले जाएंगे ना, तो वो पूरा डाटा आपका जो भी आईडी कार्ड, आधार कार्ड में जो नंबर है, वो पूरा कॉपी कर कर अपने में ले लेगा। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? यानी इससे फायदा क्या होगा भैया? अब आपको ना बाबू, अब आपको जिरोक्स जाते हैं बैंक में तो क्या बोलता है, आप हमें आधार कार्ड का जिरोक्स दीजिए, वोटर कार्ड का जिरोक्स दीजिए। अब आपको यह नहीं देना पड़ेगा, उस ऑफिसर के पास क्या है, नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। अब आधार कार्ड सामने ले जाएंगे, वो पूरा का पूरा कॉपी स्कैन कर लेगा अपने कंप्यूटर में, आपका डाटा ले लेगा। अब आपको जिरोक्स देने का कोई भी जरूरत नहीं है। ऐसा सिस्टम चालू करने वाला राज्य कौन सा है? तो पंजाब, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन क्लियर सभी को? पंजाब का कैपिटल चंडीगढ़, मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, बीपी सिंह बदनौरे यहाँ के राज्यपाल हैं, रविशंकर झा यहाँ के मुख्य न्यायाधीश। 13 लोकसभा, 7 राज्यसभा सीट है आपका पंजाब में। पंजाब में कितना राज्यसभा सीट है? 7, लोकसभा 13। बीपी सिंह बदनौरे यहाँ के कौन है? तो भैया यहाँ के राज्यपाल है। रविशंकर झा कौन है? पंजाब का तो मुख्य न्यायाधीश। भैया हरियाणा का भी तो मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा है ना। हाँ, हरियाणा और पंजाब दोनों जो है ना, चंडीगढ़ हाई कोर्ट में ही अपना मामला साझा करता है, यानी दोनों लोग। तो चंडीगढ़ को हाई कोर्ट का कौन होगा मुख्य न्यायाधीश? तो आपका रविशंकर झा। क्लियर? अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किस राज्य सरकार ने वंचित छात्रों के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना स्टार्ट की है? यानी जो भी बच्चा कोचिंग में नहीं जा पाता पैसा की वजह से, उनके लिए ना राजस्थान सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू किया गया। किसके द्वारा? राजस्थान के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। राजस्थान का जयपुर अशोक गहलोत कलराज मिश्रा, 2 दिन पहले इनका जन्मदिन भी था, यानी कल था। कलराज मिश्रा यहाँ के राज्यपाल है। इंद्रजीत महंती यहाँ के मुख्य न्यायाधीश। 25 लोकसभा और 10 राज्यसभा सीट है। कहां पर? राजस्थान में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, सीए घोष, चंद्रशेखर घोष बंधन बैंक के सीईओ थे। क्या किया गया? चंद्रशेखर घोष को प्रबंध निदेशक, एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है बंधन बैंक का। मैंने बताया ना, कहां का? बंधन बैंक का। तो बंधन बैंक का सीईओ दोबारा से किसको नियुक्त किया गया है? चंद्रशेखर घोष को। बंधन बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो भैया इसका हेडक्वार्टर ना कलकत्ता में है।
मैं बोलूंगा क्या बात है भाई, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने, फरारी गाड़ी देखे हैं, बहुत महंगा आता है। फरारी गाड़ी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? पहले आप ये सुनो, ये जो फरारी गाड़ी है, अब बहुत लोगों को नहीं पता होगा, फरारी बहुत कीमती गाड़ी है। एक समय था फरारी का नाम ब्रांड एम्बेसडर हमारे देश के क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर हुआ करते थे। जो फरारी है ना, फरारी का सीईओ किसे बनाया गया है? तो फरारी का सीईओ बनाया गया है आपका बेनेडेटो विज्ञाना, ऑप्शन नंबर आपका सी। और फरारी जो है वो किस देश की कंपनी है? तो ये भी याद रखिएगा आप सभी, इटली का कंपनी है। अगर एग्जाम में या कोई भी ज्ञान के लिए आपसे पूछ दे फरारी कहां कंपनी है, तो फरारी जो है वो आपका इटली का कंपनी है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, इंग्लैंड की फुटबॉल एसोसिएशन की पहली अध्यक्ष कौन बनी है? अब देखो आप सभी ध्यान से, पहले इंग्लैंड का जो फुटबॉल, बहुत बड़ा बात है भाई, इंग्लैंड में फुटबॉल बहुत फेमस है, क्रिकेट जैसे फेमस है, क्रिकेट से भी ज्यादा फेमस फुटबॉल है। रूनी इतना बड़ा नाम इंग्लैंड का, केन इंग्लैंड का, इतना बड़ा बड़ा नाम फुटबॉल का खिलाड़ी का। अब हुआ क्या है ना, वहां की जो इंग्लैंड की हेड है ना, जो इंग्लैंड का एक एसोसिएशन है, समिति है वहां का, उन्होंने बोला है ना अब उसके फुटबॉल समिति में एक पहली महिला अध्यक्ष बनेगी, यानी एक महिला को एक अध्यक्ष बनाया जाएगा। उनका नाम क्या है? इनका नाम क्या है? इनका नाम है आपका डेबी हेविट। ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर आपका सी। अगला क्वेश्चन, अच्छा इंग्लैंड के बारे में किसी को पता है इंग्लैंड का प्रधानमंत्री का नाम? चिल्ला चिल्ला कर काफी बार बताएं। आप बोलिएगा इंग्लैंड का नाम, प्रधानमंत्री का नाम बोरिस जॉनसन है। और कोई पूछ दे, सुनो बाबू तैयारी करते हो ना एग्जाम का, आप बोलेंगे हाँ भैया। अच्छा जो इंग्लैंड का मुद्रा पता है? तो आप बोलेंगे वो तो एग्जाम के समय हम लोग पढ़ते हैं ना, 2 दिन पहले, हम लोग को याद नहीं है। तो आप पे क्या हंसेगा? हंसे या ना हंसे, राह चलकर निकल जाएगा, आपके बारे में अच्छा नहीं सोचेगा। लेकिन अगर उसके मुंह पर बोल दोगे ना पाउंड स्टर्लिंग, तो वो कम से कम आपके लिए उसके मन में हल्का सा इज्जत जरूर बैठेगा। क्या बोलिएगा? पाउंड स्टर्लिंग जो है वो इंग्लैंड का मुद्रा है। और इंग्लैंड का ही जो राजधानी वो क्या है, वो तो सभी को पता है आपका लंदन। ये मैं डेली बताता हूं, हर राज्य के बारे में, हर देश के बारे में डेली बता रहा हूं, ताकि आपको ये डेली याद ही हो जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने देखो, मंगोलिया के 6ठे राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मंगोलिया का राजधानी क्या है? आपका उलन बटार है। यहां पर मुद्रा क्या इस्तेमाल करते हैं? टोगरोग, ये याद रखें, टोगरोग। और 6ठे राष्ट्रपति के रूप में चुना गया तो आपका उखना खुरेलसुखो। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, भारत ने किस देश के साथ साइबर सुरक्षा सहयोग पर एक संयुक्त कार्य समूह का गठन किया है? यानी साइबर सुरक्षा सहयोग क्या होता है भैया? देखो आजकल ऑनलाइन इतना धोखाधड़ी हो रहा है, इतना फ्रॉड हो रहा है, तो इन सब से बचा जा सके, इस सब से अपने देश को बचाया जा सके, इसीलिए ना इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ये दोनों मिलकर इस क्षेत्र में काम करेंगे। किस क्षेत्र में? साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में। और एक बात मैं बोल दूं, ऑस्ट्रेलिया का अगर प्रधानमंत्री पूछ दे कोई तो बोलिएगा एकदम भैया, आप काफी बार बताए हैं, स्कॉट मॉरिसन। स्कॉट मॉरिसन भैया ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री है। ऑस्ट्रेलिया का मुद्रा क्या है? तो भैया ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर मुद्रा इस्तेमाल करते हैं। और राजधानी पूछ दे ऑस्ट्रेलिया का तो कैनबरा। क्या बोलिएगा? काफी लोग ना सिडनी बोलते हैं, मुंह में बैठ गया है सिडनी करते करते, सिडनी ओलंपिक, तो उनके दिमाग में ही बैठ गया है ना कि ऑस्ट्रेलिया का राजधानी सिडनी है, ऑस्ट्रेलिया का राजधानी कैनबरा है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किस आईआईटी वैज्ञानिक ने उपग्रह से पहले चक्रवात का पता लगाने के लिए एक नई तकनीक का विकसित किया है? यानी अगर आपके राज्य में अगर चक्रवात आता है तो सैटेलाइट से पहले ना एक ऐसा तकनीक विकसित किया गया है कि सैटेलाइट से पहले ही बता देगा कि आपके राज्य में जो है वो चक्रवात आने वाला है। ऐसा तकनीक किसने विकसित किया? किस आईआईटी ने? तो आईआईटी खड़गपुर। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, नीरज चोपड़ा जो भाला फेंकते हैं, ठीक है, जो भाला फेंकते हैं, इन्होंने मीटिंग सीडेडी लिसाबो में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है। क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। आपको बताना है यह प्रतियोगिता जो है वो किस देश में हो रहा था। तो यह प्रतियोगिता जो है पुर्तगाल की राजधानी
पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में हो रहा था, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका ए। तो पुर्तगाल का राजधानी क्या होगा? लिस्बन। वही पुर्तगाल जहां के स्टार खिलाड़ी कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 में जितने भी बच्चे अनाथ हुए या जितने भी मेरी बहन महिला जो भी विधवा हुई हैं उनके लिए ना शिशु सेवा कल्याण योजना शुरू किया गया है। ये किसने चालू किया? तो असम के मुख्यमंत्री ने, जिनका नाम क्या है? हेमंत बिस्वा शर्मा। जगदीश मुखी यहां के राज्यपाल है। सुधांशु धुलिया यहां के मुख्य न्यायाधीश। 14 लोकसभा 7 राज्यसभा सीट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, किस राज्य सरकार ने मेडिसिन फ्रॉम द स्काई, एक नाम दिया गया है भाई, मेडिसिन फ्रॉम द स्काई। अब समझिएगा, मेडिसिन जो है आसमान से, इसका मतलब समझ रहे हैं, परियोजना के तहत चिकित्सा आपूर्ति की ड्रोन डिलीवरी के लिए फ्लिपकार्ट। अच्छा, अब ना एक परियोजना चलाया जा रहा है, परियोजना का नाम क्या है? मेडिसिन फ्रॉम द स्काई। और इस परियोजना में वो राज्य सरकार फ्लिपकार्ट के साथ हाथ मिला ली है। और फ्लिपकार्ट पे जो भी सामान बुकिंग करेगा ना, मेडिसिन वगैरह या कहीं से भी, फ्लिपकार्ट जो है ड्रोन के सहायता से उड़कर अब डिलीवरी देगा। तो ये परियोजना जो है वो किस राज्य सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है? तो आपका तेलंगाना के द्वारा। यहां के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव है, नाटे वाले। कैपिटल आपका हैदराबाद। तमिल साई सौंदरराजन यहां की राज्यपाल है। हिमा कोहली चीफ जस्टिस। 17 लोकसभा 60 राज्यसभा सीट है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, 76वां यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अध्यक्ष के सेफ दी कैबिनेट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अब सेफ दी कैबिनेट क्या होता है बेटा समझाइए भाई। नौकरशाह होता है ना, अफसरशाही, ब्यूरोक्रेसी। अब 1 साल तक ये सब पूरा कौन संभालेगा? भारत में जन्म लिए के नागार्जुन नायडू संभालेंगे। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका ए। और एक बात याद रखिएगा, 76वां यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो आपका अब्दुल्ला शाहिद को। यह भी आपको याद रखना है। थोड़ा पंखा चालू करें। किसको बनाया गया है? अब्दुल्ला शाहिद को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, 2021 का यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में राहंगीर द वेफेयर के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसके दिया गया है? यही एक फिल्म है। इस फिल्म में ना सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है तिलोत्तमा सोम को। ऑप्शन नंबर आपका सी। 2021 का क्या जल गया? लाइट जल गया। 2021 का यूके एसोसिएशन बोल रहा हूं, एशियन फिल्म फेस्टिवल में राहंगीर द वेफेयर, ये जो मूवी है ना, इसके लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार तिलोत्तमा सोम को दिया गया। गर्मी में सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने देखो, एशियाई पैसिफिक प्रोडक्टिविटी चैंपियंस अवार्ड 2021 से किसको संभाला गया है? तो आपका आर.एस. सोधी को। ऑप्शन नंबर आपका ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने देखो, एक किताब लिखा गया है बहुत बड़े राइटर के द्वारा। किताब का नाम क्या है? यही वो किताब है। किताब का नाम है होम इन द वर्ल्ड। होम इन द वर्ल्ड ये पुस्तक लिखा गया है अमर्त्य सेन के द्वारा। वही अमर्त्य सेन जिनको 1998 में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, वो भी इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने, नाइट फ्रेक रिपोर्ट के अनुसार इस कंपनी ने एक रिपोर्ट जारी की है। इसके अनुसार 2021 में ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? महंगाई वगैरह के मामले में ना भारत का रैंक कितना है पूरे विश्व भर में? तो इंडिया का रैंक 55वां है। और 1 नंबर पर कौन है? तो 1 नंबर पर टर्की है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने 2021 की कोर्सेरा की वैश्विक कौशल रिपोर्ट में भारत को 67वां स्थान दिया गया है। सूचांक में कौन सा देश शीर्ष पर है? यानी लोग को बस स्किल समझते हैं, हाथ में जादू, काम, दिमाग इतना तेज, स्किल है। आदमी के पास काम करने की क्षमता है, क्षमता नहीं बोल सकते, टैलेंट है, स्किल है। उस मामले में भारत जो है
पूरे विश्व भर में 67वें स्थान पर आकर ठहरता है। तो एक नंबर पर कौन है? तो एक नंबर पर आपका स्विट्जरलैंड है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, कौन सा शहर 2032 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का मेजबानी करेगा? 2032 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहां पर होगा? तो ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में होगा। कहां पर होगा? ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय ताइक्वांडो एथलीट्स कौन है? 20 मतलब क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि 20 का टोक्यो 21 में गया है। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, कराटा खेलती है, कराटा कराटा, तो इनका नाम क्या है? अरुणा तंवर, ऑप्शन नंबर आपका बी। पहली भारतीय है जो कराटे खेलकर ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किए, पैरा ओलंपिक के लिए। नाम क्या? अरुणा तंवर। नाम याद रखिएगा। अंतरराष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस कब मनाते हैं? तो 13 जून को मनाते हैं। ये कैसा दिन होता है भैया? कभी देखे होंगे ना, लोगों के हाथ गोड़ पूरा सफेद हो जाते हैं, वही बोल रहा है। तो ये मनाते हैं कब? 13 जून को। इस बार का विषय क्या दिया गया? थीम क्या दिया गया है? सभी बाधाओं से परे ताकत। याद रखिएगा, स्ट्रेंथ बियॉन्ड ऑल ऑड्स। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, इजराइल के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों बदले। आपको पता होगा इजराइल का 13वां प्रधानमंत्री कौन होगा? तो नफ्ताली बेनेट। आप सभी को पता होगा आंसर। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति कौन है? तो बताए हैं आपको, इसाक हर्जोग। ये बता दिया गया है आपको कल ही क्लास में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, किस बैंक ने कोरोना के रोगियों के लिए उनको लोन देने के लिए एक लोन स्कीम निकाला है? लोन का नाम क्या है? कवच व्यक्तिगत ऋण। ठीक है, कवच पर्सनल लोन का स्कीम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा निकाला गया है, जिसका गठन जुलाई 1955 में हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई में है। जिस बैंक का चेयरपर्सन कौन है? दिनेश कुमार खर्रा। कौन है? दिनेश कुमार खर्रा। जिस बैंक का टैगलाइन क्या है? प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स। मैंने काफी बार बताया है, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, याद रखिएगा। और एक और है, द बैंकर टू एवरी इंडियन, ये भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यूएनसीटीडी की पहली महिला महासचिव कौन बनी है? भाई ये सब क्वेश्चन ना आपके करंट अफेयर से 1000% क्वालिफाई करता है। याद रखिएगा, यूएनसीटीएडी यानी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट का महासचिव पहली महिला बनाया गया रिबिका ग्रीनस्पैन को, ऑप्शन नंबर हमारा डी। यूएनसीटीडी का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में। गठन कब हुआ था इसका? 30 दिसंबर 1964 को। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, आनंद मोहन बजाज को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी की बात कर रहा है, सेबी के बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। उनको किसके जगह पर शामिल किया गया है? तो उनको शामिल किया गया तरुण बजाज के जगह पर। ठीक है, और एक बात याद रखिएगा, सेबी का गठन कब हुआ है, सेबी का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है और सेबी का हेडक्वार्टर कहां पर है? सेबी का अध्यक्ष अजय त्यागी, मुंबई मुख्यालय है। गठन 12 जुलाई 1992 को हुआ है सेबी का। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन, ये एक कंपनी है, दवाई वगैरह बनाती है। इस दवाई के स्टार प्रचारक यानी ब्रांड एम्बेसडर, यानी इस कंपनी का जितना भी प्रोडक्ट है ना, इसका प्रचार कौन करेगा पब्लिक के बीच में जाके? तो अक्षय कुमार जी, ऑप्शन नंबर हमारा बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं जितने भी क्वेश्चन आपको करवाता हूं ना, हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो 2021 का पुलिट्जर पुरस्कार किसने जीता है? तो तीनों लोगों ने जीता है। क्या क्या नाम है? मेगा राजा गोपालन, एलिसन किलिंग और क्रिस्टो बुशचेक। ये तीनों लोगों ने जीता है 2021 का पुलिट्जर। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम ब्लड में घुसा लीजिए क्वेश्चन ये वाला। 2021 में फ्रेंच ओपन का खिताब किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच, नोवाक
डिजोकोविक। आपको पता है ना ये किस देश के लिए खेलते हैं? अभी वर्तमान में 1 नंबर टेनिस खिलाड़ी कौन है? तो यही है। ये किस देश के लिए खेलते हैं? तो सर्बिया के लिए, ठीक है। और महिलाओं के क्षेत्र में किसने जीता है? तो बारोबोरा। एकदम याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन एकदम बनेगा एग्जाम में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने वार्सा, पोलैंड का राजधानी वार्सा में आयोजित पोलैंड रैंकिंग सीरीज में स्वर्ण पदक जीता है। इसने किस श्रेणी में जीता है? तो 53 केजी ग्राम, 53 केजी में। ऑप्शन नंबर आपका डी। यह प्रतियोगिता कहां पर हुआ था? तो पोलैंड की राजधानी वार्सा में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, मीराबाई चानू ने महिलाओं के 49 किलोग्राम में 2020 टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। उसने किस खेल में क्वालिफाई किया? तो देख रहे हैं वजन उठा रही है, क्या होगा आपका? वेट लिफ्टिंग। और एक बात एग्जाम में क्वेश्चन में बड़ा क्वेश्चन, एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा था कि मीराबाई चानू किस राज्य से हैं? तो याद रखिएगा, ये भी आप सभी बता दे रहे हैं, मणिपुर से हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाते हैं प्रतिवर्ष? तो 14 जून को मनाया जाता है आपका वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, 47वां G7 शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी कौन करेगा? तो इंग्लैंड करेगा, यानी यूनाइटेड नेशन करेगा, यूनाइटेड किंगडम नेशन बोल रहा हूं। अच्छा देखो, चैरिटी एंड फाउंडेशन के अनुसार वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट में भारत का रैंक क्या है? दान पुण्य करने के मामले में सबसे भारत का रैंक कितना है? ये आपसे पूछा, दान पुण्य करने के मामले में तो 14वां है। 1 नंबर पर कौन है? तो 1 नंबर पर इंडोनेशिया है। इंडिया का रैंक कितना है? 14। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, देखो 10 लोगों को इस बार चुना गया है, जिसमें एक भारतीय भी है, जिनको आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जाएगा, ठीक है। 10 लोग चुना गया जिसमें एक भारतीय भी है, उनका नाम क्या है? तो विनोद माकंड। ऑप्शन नंबर आपका बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, 12 जून 2021 को यूरो कप मैच के बीच में किस टीम का स्टार फुटबॉलर खिलाड़ी गिर गया था और कुछ देर के लिए बेहोश भी हो गए थे, और इनकी वाइफ भी मैच देख रही थी और वो रो पड़ी थी। फिर जो वहां के बहुत मैच वो देख रहा था, ठीक है। ये डेनमार्क खिलाड़ी है, ये डेनमार्क के स्टार प्लेयर है भाई। क्या नाम है? क्रिस्टियाना एरिक्सन। इनका मतलब जो बॉल पास किए ना, अचानक गिर गए और गिरने के बाद बेहोश हो गए। उसके बाद उनको सीपीआर दिया गया। फिर बहुत देर, आधा घंटा तक मतलब माठ पर मतलब मैच जो है वो बंद हो गया था, ठीक है। याद रखिएगा इस खिलाड़ी का नाम, और ये डेनमार्क है। अभी ये फिलहाल बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, 2000 के बाद, यानी 2000 साल के बाद, यानी लगभग 2 दशक के बाद फ्रेंच ओपन में महिला एंकल और युगल खिताब जीतने वाली पहला खिलाड़ी कौन बनी है? यानी डबल वाला भी और सिंगल वाला भी, दोनों खिताब जीता है इन्होंने। क्या नाम है इनका? तो इनका नाम है आपका बारबोरा क्रेजोसिकोवा। ये चेक रिपब्लिक के लिए खेलती है। किसके लिए? चेक रिपब्लिक के लिए। आंसर क्या होगा आपका ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, कौन 2 बार सभी 4 प्रमुख ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले व्यक्ति बन गए? ऐसे तो ग्रैंड स्लैम चारों ना 8 लोग जीते हैं, लेकिन ये चारों ग्रैंड स्लैम 2-2 बार जीत चुके हैं। क्या नाम है? मैं बोल चुका हूं, वर्ल्ड का 1 नंबर खिलाड़ी नोवाक डिजोकोविक, जो सर्बिया के हैं। अच्छा, चारों ग्रैंड स्लैम का नाम क्या क्या है? एक तो भैया आपका यूएस ओपन है, अमेरिका वाला। एक है आपका फ्रेंच ओपन, फ्रांस वाला। एक है भैया आपका क्या? ऑस्ट्रेलिया ओपन, ऑस्ट्रेलिया वाला। और चौथा क्या है आपका? विंबलडन, ब्रिटेन वाला। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किस राज्य ने खरीफ सीजन के दौरान, अच्छा खरीफ सीजन क्या होता है? जिसकी बुवाई ना, जिसको खेत में अनाज रोपते हैं जून जुलाई के महीने में, और जिसकी कटाई अक्टूबर नवंबर में की जाती है, उसी को बोलते हैं खरीफ सीजन। खरीफ सीजन के दौरान किसानों को खेत में पानी देने के लिए 9 घंटे का मुफ्त बिजली आपूर्ति प्रदान करने का निर्णय किसने लिया है? तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, यानी ऑप्शन नंबर सी, जगन मोहन रेड्डी। विश्वभूषण हरिश्चंद्र यहाँ के राज्यपाल हैं, अरूप कुमार गोस्वामी मुख्य न्यायाधीश हैं, और अमरावती राजधानी 25 लोकसभा 11 राज्यसभा सीट है।
अगला क्वेश्चन हमारे सामने, निम्नलिखित में से किसके स्थान पर एस सफीउद्दीन अहमद को बांग्लादेश का सेना अध्यक्ष बना दिया गया? अगर पूछे बांग्लादेश का सेना अध्यक्ष कौन है तो आप क्या बोलिएगा? आप बोलिएगा एसएम सफीउद्दीन, और इनको बनाया गया अजीज अहमद के जगह पर। बांग्लादेश का राजधानी ढाका, मुद्रा टाका, और शेख हसीना वहां की प्रधानमंत्री है। ठीक है, आज ही क्लास शाम को 6 बजे या 6 बजे ही आएगा। तो बजे 6 बजे आपको दोबारा क्लास देखने को मिलेगा, और वो क्लास प्रीमियर रहेगा आप सभी का। ठीक है, करेंट अफेयर कब से कब तक का? तो आपका 16 से 20 जून का भी आज ही कवर करवाएंगे, और इसका सारा पीडीएफ कहां पर मिलेगा? टेलीग्राम वाले चैनल के ऊपर। टेलीग्राम के चैनल का नाम क्या है आपका? सक्सेस की 98। लिंक शेयर कर देंगे, लिंक पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपको सक्सेस की 98 का वेबसाइट खुल जाएगा। नीचे जाएंगे, उसके बाद लिखा होगा आपका डाउनलोड, LOAD, डाउनलोड पीडीएफ। उसके नीचे दिया होगा आपका पीडीएफ, क्लिक करेंगे डाउनलोड हो जाएगा। जितने भी मेरे भाई बहन हैं, एगो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।